हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल भारत ट्यूटोरियल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 करने वाले, प्रैक्टिस सेट 2.2 सॉल्व करने वाले। ठीक है, इसके पहले के लेक्चर्स में हमने क्या किया था, 2.1 को सॉल्व किया था। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हम 2.2 को सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ थ्योरम्स हैं, टेस्ट है, वो थ्योरम्स और टेस्ट यहाँ पे अप्लाई होंगे, वो मैं बेसिकली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, टोटल 3 टेस्ट है। 3 टेस्ट कौन कौन सा है कि इंटीरियर एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। इसका मीनिंग क्या है? अल्टरनेट एंगल, इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। ये टेस्ट है अल्टरनेट एंगल टेस्ट। सेकेंड करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट क्या होगा? इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द लाइन्स आर पैरेलल। ये करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट रहेगा। थर्ड है इंटीरियर एंगल्स। इफ इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मीन्स दोनों का एडिशन 180 डिग्री होगा तो वो दो लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा, तो इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल टेस्ट। ये तीनों टेस्ट का यूज़ करके हम प्रूफ करते हैं कि लाइन पैरेलल है कि नहीं पैरेलल है। तो इसके बेस पे ही ना क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे डायग्राम की मैंने बोला है कि इसमें लाइन एम और एन पैरेलल है क्या, ये बताना है। लाइन एम और एन है, ये दोनों का ट्रांसवर्सल क्या है? लाइन एल है। यहाँ पे एंगल एक्स और एंगल वाई है। अब ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल है? ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? इंटीरियर एंगल है ना। और हमने पढ़ा था कि इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री होता है। तो यहाँ पे एंगल वाई और एंगल एक्स का वैल्यू दिया है, इन दोनों को ऐड करोगे 180 के इक्वल आएगा, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। नहीं इक्वल आया तो नॉट पैरेलल होगा। ये जस्टिफाई करना क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। सो यहाँ पे क्या करोगे, बोलोगे एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीजन डालना है यहाँ पे बिकॉज ऑफ इंटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, क्या? इंटीरियर एंगल थ्योरम, इंटीरियर एंगल थ्योरम है, रीजन में डाले। अब यहाँ पे एंगल एक्स और वाई का वैल्यू रखो। ये क्या है? 71 डिग्री प्लस एंगल वाई की वैल्यू 108 डिग्री इक्वल टू 180 होना ही चाहिए। अब यहाँ पे ऐड करो इसको, 108 एंड 71 कितना आएगा? 179 आ रहा है, जो कि क्या है? इक्वल है क्या इसके? 180 के। नॉट इक्वल, ये जो इक्वल का सिंबल है इसको बोलना नॉट इक्वल। अब यहाँ पे क्या? एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, इक्वल है ही नहीं, इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होगा। सो यहाँ पे बोलोगे देयरफॉर लाइन एम इज नॉट पैरेलल टू लाइन एन। ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 1। अब 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या प्रूव करना है? यहाँ पे डायग्राम दिया है, लाइन एल है, लाइन एम है, इसका ट्रांसवर्सल लाइन एन है। ठीक है, यहाँ पे एंगल ए दिया है, एंगल बी दिया है। सो एंगल ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंट, ये चीज दिया है क्या? एंगल ए एंगल बी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो प्रूफ करना है लाइन एल पैरेलल होगा लाइन एम के। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा। यहाँ पे गिवन है एंगल ए और एंगल बी। सो यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी कैसे एंगल्स है? यहाँ पे बोलो तो एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल बी के, ये गिवन है, दिस इज गिवन। अब ये दोनों एंगल कौन सी टाइप के एंगल है, पहले इसको पहचानो। करस्पॉन्डिंग एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है क्या? देखो यहाँ पे इंटीरियर एंगल तो यहाँ से होता है और यहाँ से होता है, एक्सटीरियर एंगल यहाँ से होता है। तो देखो ये दोनों ना अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। ये इसका शॉर्ट मेथड है, डायरेक्ट कर सकते हो। लॉन्ग मेथड में आप एक एंगल ले सकते हो, फिर करस्पॉन्डिंग एंगल इंटीरियर एंगल लगा सकते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल लगाओगे तो ऐसे करोगे काफ़ी टाइम जाएगा। डायरेक्ट बोलो ये दोनों एंगल कैसे हैं? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे बोलना कि लाइन एल पैरेलल होगा लाइन एम के। रीजन यहाँ पे डालना पड़ेगा कंफर्म बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। अल्टरनेट एंगल टेस्ट, टेस्ट डाला, थ्योरम नहीं टेस्ट। हो गया, ये क्या हो गया? प्रूव हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला सम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन थर्ड में क्या करना है, यहाँ पे गिवन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन पे फोकस करना है, गिवन क्या दिया है, बिकॉज गिवन ही यूज करके हम सम को प्रूफ करेंगे। सो यहाँ पे गिवन में बोला है एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। सेकेंड थिंग दिया एंगल एक्स कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई। अब यहाँ पे प्रूफ करना है कि लाइन एल पैरेलल है लाइन एन के, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एन। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करना। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया देखो, यहाँ पे बोला है लाइन एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, इट इज विच टाइप ऑफ एंगल, पहचानो। दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल, यस ये करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, सेम प्लेस पे बना है, सेम पोजीशन पे। तो यहाँ पे बोलोगे लाइन, जो लाइन एल है वो पैरेलल हो जाएगा लाइन एम के, रीजन में डालोगे बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, ठीक है, ये रीजन हुआ। उसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेना, क्या इक्वेशन नंबर 1। उस देन दिया है जो एंगल एक्स कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई। अब पहचानो विच टाइप ऑफ एंगल दीज, ये दोनों कौन से टाइप के एंगल है। यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या बन रहा है ऐसा, यहाँ पे देखो ऐसा तो जेड बन रहा है ना, और जहाँ पे जेड बनता हो क्या होता है, कैसा होता है, हाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। तो यहाँ पे बोलोगे लाइन एम, ये दोनों किस इन दोनों के बना है ना, लाइन एम और एन, लाइन एम पैरेलल होगा लाइन एन के, ये इक्वेशन नंबर सेकंड मानना। रीजन क्यू बिकॉज ऑफ बाय, या फिर बाय लिखो, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। ओके, ये दोनों हो गया प्रूफ, यहाँ तक समझ में आया प्रॉपर। ये दोनों लाइन क्यों पैरेलल, बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है इसलिए। ये दोनों लाइन क्यों पैरेलल है, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल है। अब देखो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और ये दो लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये आपस में पैरेलल होगा कि नहीं। मैं बोलूँ इसका हाइट इसके इक्वल है और इसका हाइट इसके इक्वल है, तो ये इनका हाइट इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए लाइन एल पैरेलल होगा लाइन एम एन के बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पे लिखोगे लाइन, या फिर ऐसा लिख लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, लाइन जो प्रूफ करना था, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एन, यहाँ पे हेंस प्रूव्ड, जो प्रूव करना था वो हो गया। ठीक, स्टार्ट करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या बोला है कि रे बी ए पैरेलल टू रे डी ई, ठीक है, बी ए पैरेलल है डी ई के, ये जो बी ए है पैरेलल है डी ई के, और यहाँ पे एंगल 50 डिग्री दिया, यहाँ पे 100 डिग्री दिया, और यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल फाइंड करना है। और यहाँ पे 50 डिग्री दिया, यहाँ पे 100, इसका यूज़ करना है। उसके साथ सिंपल सा हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जो कि हिंट में दिया है, हिंट में पढ़ोगे तो दिया है कि एक लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल, यहाँ से सी से, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ए बी के पैरेलल ड्रॉ करना है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, लाइन सी एफ पैरेलल है लाइन ए बी के, या फिर बी ए, दोनों इक्वल बात है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन में किया। अब प्रूफ में सोल्यूशन में आ जाओ। तो सोल्यूशन में क्या करना होगा, ये जो दिया है कंस्ट्रक्शन पहले वो लिख लो, या फिर ये लिख लो बी ए पैरेलल टू डी ई, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये क्या है, गिवन है, इसको गिवन में लिखना। यस, सेकेंड थिंग, अब यहाँ पे सेकेंड थिंग क्या है, जो अभी कंस्ट्रक्शन में लिखा हमने, सी एफ पैरेलल है किसके, ए बी के, बी ए लिखो या फिर ए बी, दोनों एक ही चीज़ बात है। यहाँ पे ए बी लिखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। तो ए बी ए क्या है, बाय सेकेंड इक्वेशन मानना,
इसको लिखना बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन किया इसमें। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखोगे तो ए लाइन ये आपस में तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से ये लाइन इसके पैरेलल है और ये वाला लाइन इसके ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, तो आपस में तीनों पैरेलल होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड वाले की तरह। समझ में आया? तो यहाँ पे लिखना डायरेक्ट सी एफ पैरेलल हो जाएगा डी ई के। ठीक, अभी दोनों पैरेलल है, पैरेलल होगा एंड ले लेना, पैरेलल लिखो एंड या फिर ऑन ट्रांसवर्जल, ट्रांसवर्जल ऑन ट्रांसवर्जल, ट्रांसवर्जल इसको मानना सी डी को। ठीक है, ऑन ट्रांसवर्जल सी डी। अब ध्यान देना, ये दोनों लाइन पैरेलल प्रूफ किया तो ए वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का एडिशन कितना होगा बताओ? एंगल ई या फिर सी डी ई, ऐसा सी डी ई प्लस एंगल डी सी एफ। देखो यहाँ पे ध्यान से, सी डी ई प्लस डी सी ई, दोनों एंगल को ऐड करने पे कितना होगा? 180 के होगा इक्वल। रीजन क्यों? बिकॉज ऑफ इंटीरियर एंगल। यस, बिकॉज ऑफ इंटीरियर एंगल थ्योरम, इंटीरियर एंगल थ्योरम। ओके, एंगल्स लिख लेना, एंगल्स थ्योरम। ये हो गया। अब यहाँ पे एक का वैल्यू तो पता है हमें, सी डी ई का पता है वैल्यू कितना है? 100। यस, ये 100 को हम उस साइड ले जाके माइनस कर सकते हैं, इसलिए तो मैंने किया। देखो 180, ये 100 उस साइड जाएगा तो एंगल डी सी एफ के वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस 100 कितना आएगा? डी सी एफ आएगा कितना? 80 डिग्री। ये वैल्यू आ गया। इसको इक्वेशन मानना तो मान सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसको इक्वेशन थर्ड मान लो, समझ में अच्छे से आएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मानना कैसे? इक्वेशन थर्ड ले लो। अब ध्यान देना, इसके बाद का हमें निकालना क्या है? ये एंगल निकालना है ना। अब ध्यान दो तो यहाँ पे लाइन ए बी पैरेलल होगा, सॉरी पैरेलल होगा सी एफ के। ये तो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन में किया हमने ना। एंड ए बी सी इज ट्रांसवर्जल, ट्रांसवर्जल। ठीक है, ये ट्रांसवर्जल माना। अब यहाँ पे एंगल जो ए बी सी है, सॉरी ए बी सी, ए बी सी, ये इसका मेजर इसके पूरा इक्वल होगा कि नहीं? ए वाले के ध्यान दो, ऐसा 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 जेड बन रहा है कि नहीं? देखो यहाँ पे ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये जेड बन रहा है। तो जेड बनता है तो क्या होता है? एंगल बी सी एफ, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अब यहाँ पे इसको लिख सकते हो ब्रेक करके, एंगल ए बी सी, ये एंगल ए जो है इसको लिखो एंगल बी सी, एंगल बी सी डी, ये बी सी डी हो गया, प्लस एंगल जो निकाला अभी डी सी एफ, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी से। इसकी वैल्यू तो 50 है, देखो दिया है, और इसकी वैल्यू अभी निकाला थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन ही मत मानो, ऐसे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। यहाँ पे 80 डिग्री है, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? ऐड करो 130 डिग्री आएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, सो ऐसे करके क्या कर सकते हो? क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6। ठीक है, थैंक यू।